तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, जितने भी लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे हैं और सेमेस्टर 4 में हैं, तो उनका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, आपका प्रोग्राम आ चुका है, रूटीन आ चुका है एग्ज़ाम का। बीए, बीकॉम, बीएससी सभी का होगा एग्ज़ाम। ठीक है, और सेशन रहेगा 21-24 वालों के लिए। ठीक है, 2021 से 24 में जितने भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इन सभी के एग्ज़ाम सेमेस्टर 4 का अब होने जा रहा है। यह एग्ज़ाम आपका 26 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कब और किस डेट को किनका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारा 26 जून को फर्स्ट सिटिंग आपका 10 से 1 बजे के बीच में रहेगा। सेकंड सिटिंग जो है आपका 2 बजे से 5 बजे के बीच में रहेगा। जून में शुरू होगा, पूरा जुलाई तक पहुंच जाएगा, यानी कि गर्मी के मौसम में शुरू हो जाएगा तो एकदम बरसात के मौसम तक चलेगा। ठीक है, तो पहला है आपका 26 जून 2023। ठीक है, इस दिन कोर पेपर 8 रहेगा। किनका किनका? तो कोर पेपर 8 ज्योग्राफी, जूलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी और इंग्लिश, इन सभी का हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर कोर पेपर 8 रहेगा सेकेंड सिटिंग में कॉमर्स का। उसके बाद हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, इसमें आर्ट्स और साइंस दोनों लोग एंथ्रोपोलॉजी होता है उनके लिए, दोनों के लिए। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद वोकेशनल सब्जेक्ट जो रखे होंगे वोकेशनल कोर, उनमें इनका इसी दिन रहेगा कोर पेपर 8। आगे देखते हैं। तो फिर आता है हमारा 27 तारीख को एग्ज़ाम है। 27 तारीख को कोर पेपर 8 होगा बीएससी बॉटनी का। फिर इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, हिस्ट्री ऑनर्स का हो जाएगा, सोशियोलॉजी ऑनर्स का हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग में 27 तारीख को होगा पॉलिटिकल साइंस वालों का, उर्दू का, संस्कृत का, फिजिक्स का, फिलोसफी, जूलॉजी, खोरठा और संथाली कुरमाली का। ठीक है, अब आएगा आपका कोर पेपर 9। कोर पेपर 9 28 तारीख को है। 28 तारीख को किनका किनका रहेगा? तो फिर से ज्योग्राफी, जूलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश, इन सभी का कोर पेपर 9 रहेगा 28 तारीख को फर्स्ट सिटिंग। सेकेंड सिटिंग में कॉमर्स का रहेगा। ठीक है, फिर हिंदी का रहेगा, एंथ्रोपोलॉजी का रहेगा, एलएसडब्ल्यू का रहेगा, केमिस्ट्री का रहेगा, मैथ का रहेगा और वोकेशनल कोर पेपर 8 इन सभी का रहेगा। सीएनडी बायोटेक देख लीजिएगा, वोकेशनल में बहुत कम बच्चे होते हैं। आगे देखते हैं, अगला है कोर पेपर 9 1 तारीख को। 1 जुलाई को किनका किनका रहेगा? तो बीएससी बॉटनी, फिर आपका इकोनॉमिक्स रहेगा, फिर आपका हिस्ट्री का रहेगा, सोशियोलॉजी ऑनर्स, इन सभी का रहेगा कोर पेपर 9 1 जुलाई को। 1 जुलाई सेकेंड सिटिंग में किनका किनका एग्जाम रहेगा? तो कोर पेपर 9 पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, संस्कृत, फिजिक्स, फिलोसफी, जूलॉजी, खोरठा, संथाली और कुरमाली, इन सभी का कोर पेपर 9 रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो फिर आएगा आपका एक बार 4 तारीख को। ठीक है, 2 तारीख 3 तारीख छुट्टी रहेगा। 4 तारीख को एग्ज़ाम होगा। 4 तारीख कोर पेपर 10 होगा ज्योग्राफी का, जूलॉजी का, होम साइंस का, साइकोलॉजी का और इंग्लिश का। ठीक है, आगे देखते हैं। कोर पेपर यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर 4 तारीख को सेकेंड सिटिंग में कॉमर्स का, हिंदी का, एलएसडब्ल्यू, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और वोकेशनल कोर का रहेगा। ठीक है, 9। उसके बाद कोर पेपर 10 रहेगा। उसके बाद 5 तारीख को फिर एग्जाम होगा। 5 तारीख को एग्जाम रहेगा किनका किनका? तो बॉटनी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का कोर पेपर 10 हो जाएगा 5 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। 5 तारीख सेकेंड सिटिंग में होगा पॉलिटिकल साइंस, उर्दू, संस्कृत, फिजिक्स, फिलोसफी, जूलॉजी, खोरठा, संथाली और कुरमाली का। आगे देखते हैं। तो यहाँ से अब आपका 6 तारीख से जेनरिक इलेक्टिव और जनरल वालों का एग्जाम शुरू होगा। तो जेनरिक इलेक्टिव जिनका भी केमिस्ट्री होगा, जेनरिक इलेक्टिव या जनरल में केमिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, कॉमर्स में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, या इनडायरेक्ट टैक्स या फिर मैथमेटिक्स होगा। तो इन सभी का जो है आपका 6 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो जाएगा 6 जुलाई को। सेकेंड सिटिंग में जितने भी लोग जेनरिक इलेक्टिव या जनरल के रूप में पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, उसके बाद आपका एंथ्रोपोलॉजी रखे हैं तो उनका सेकेंड सिटिंग में एग्जाम हो जाएगा जेनरिक इलेक्टिव का। साथ ही आपका जो है वोकेशनल कोर का भी इसी दिन हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो फिर 7 तारीख को आएगा एग्जाम, 7 जुलाई को, जेनरिक इलेक्टिव और जनरल के रूप में जितने भी लोगों ने कॉमर्स में बिजनेस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेटिंग अकाउंट, ठीक है, मैथ, जेनरिक इलेक्टिव या जनरल, उसके बाद हिंदी और केमिस्ट्री, इन सभी जितने भी लोग चुने होंगे उनका 7 तारीख फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो जाएगा। 7 तारीख सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा जितने भी लोगों का जेनरिक इलेक्टिव या जनरल के रूप में ज्योग्राफी है, होम साइंस है, उसके बाद फिजिक्स है, पीएसवाई साइकोलॉजी होता है, पीएचवाई में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इन सभी का और फिजिक्स, साइकोलॉजी और फिजिक्स दोनों का हो जाएगा।
और वोकेशनल कोर का भी हो जाएगा, ठीक है। 7 तारीख सेकेंड सिटिंग में। आगे देखते हैं तो फिर आता है 8 तारीख। टोटल आपका एग्ज़ाम कई तारीख तक चलेगा यार, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है 14 जुलाई तक चलेगा। तो यहाँ पे आपका आएगा 8 तारीख। 8 तारीख को जनरल कलेक्टिव और जनरल के रूप में जितने भी लोगों ने उर्दू रखा होगा या फिर खोरठा या फिर संथाली या फिर कुरमाली या फिर आपका संस्कृत, इंग्लिश, फिजिक्स, ठीक है, या फिर बॉटनी जी, तो इन सभी का एग्जाम 8 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है। फिर देखते हैं तो 8 जुलाई सेकेंड सिटिंग में बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, MIL हिंदी, फिलॉसफी, जूलॉजी और कॉमर्स। कॉमर्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, उसके बाद एंटेली, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंडियन इकोनॉमी, इन सभी का एग्जाम हो जाएगा सेकेंड सिटिंग 8 जुलाई को। फिर देखते हैं उसके बाद 9 जुलाई को छुट्टी रहेगा, 10 जुलाई को एग्जाम शुरू होगा। 10 जुलाई को एग्जाम हो जाएगा आपका जनरल इलेक्टिव और जनरल का कॉमर्स, ठीक है। जितने भी लोग कॉमर्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस एंड टेली इनमें हो जाएगा इनका, ठीक है। साथ ही सोशियोलॉजी जनरल इलेक्टिव और जनरल का हो जाएगा। आगे देखते हैं तो फिर आएगा आपका सेकेंड सिटिंग 10 जुलाई को जूलॉजी, उसके बाद जियोलॉजी। जूलॉजी और जियोलॉजी अलग अलग चीज़ है। उसके बाद आपका हिस्ट्री और LSW, इन सभी का सेकेंड सिटिंग 10 जुलाई को एग्जाम होगा, जितने भी लोगों ने हिस्ट्री को रखा होगा जनरल इलेक्टिव विशेष रूप से। अब उसके बाद आएगा आपका सेक पेपर, ठीक है। सेक पेपर जो है आपका 1.5 घंटा का होता है। इसमें 10 बजे शुरू होगा एग्जाम, 11:30 बजे फर्स्ट सिटिंग में, और सेकेंड सिटिंग में जिनका भी रहेगा उनका 12:30 बजे शुरू होगा और 2 बजे खत्म होगा, ठीक है। पहले आगे होता था कि 2 बजे शुरू होता था, 3:30 बजे खत्म होता था, लेकिन अब यहाँ पे टाइम चेंज कर दिया, 12:30 बजे शुरू होगा और 2 बजे खत्म होगा। चलिए, बहुत धूप रहेगा लेकिन सच में बता रहा हूँ, इसी में आपका मेहनत निचोड़ लेगा। अब देखिए, जितने भी लोगों ने 11 तारीख को एग्जाम होगा फर्स्ट सिटिंग में, जितने भी लोगों ने सेक पेपर के रूप में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को चुना होगा उनका एग्जाम हो जाएगा। इसमें जो है स्पेशल इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिलॉसफी, जियोग्राफी, संस्कृत, उर्दू, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, होम साइंस, LSW, इन सभी का एग्जाम हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपका ये सभी ऑनर्स है तो एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम आपका 11 तारीख फर्स्ट सिटिंग में होगा। अगर आपका ऑनर्स जो है कॉमर्स, ओनली फॉर कॉमर्स, साइंस एंड वोकेशनल, टैक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस, BBA, ठीक है। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर बायोटेक्नोलॉजी ओनली, इन सभी के एग्जाम सेकेंड सिटिंग में होगा। उसके बाद देखते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप में जितने भी लोगों ने रखा है सेक के रूप में, और उनका अगर ऑनर्स बंगाली है या फिर पॉलिटिकल साइंस है या फिर रीजनल लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे कि खोरठा हो गया, कुरमाली हो गया, संथाली हो गया, या फिर मैथ है, ठीक है, या फिर साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, तो आपका एग्जाम यहाँ पे 12 तारीख फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप चुने हैं तभी, और यही ऑनर्स है तभी। फिर देखते हैं तो सेक में जितने भी लोग इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी को सिलेक्ट किया है, और ठीक है, तो अगर आपका ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, जियोग्राफी है, संस्कृत है, उर्दू है, एंथ्रोपोलॉजी या फिर वोकेशनल जर्नलिज्म है, तो आपका एग्जाम जो है इसी दिन होगा सेकेंड सिटिंग में, 12 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में होगा, अगर आपका ऑनर्स ये है और आपने सेक के रूप में इंडियन हिस्ट्री कल्चर को चुना है। फिर देखते हैं तो इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी जो है आपका, ये बहुत ज़्यादा आदमी सेलेक्ट करते हैं इसको। इसमें जो है पॉलिटिकल साइंस, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, साइकोलॉजी, इंग्लिश और म्यूजिक, इन सभी का सेक पेपर, इंडियन हिस्ट्री कल्चर का पेपर आपका 13 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में होगा। 13 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का पेपर होगा। किनका? तो जिन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स किया है या फिर सोशियोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स या फिर फिलोसफी, ठीक है, इन सभी का सेकेंड सिटिंग में हो जाएगा। और उनका भी एग्जाम होगा जो कि सेक के रूप में लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी के लिए। साथ ही बैंकिंग एंड फाइनेंस को चुने हैं, तो आर्ट्स कॉमर्स इनका सेम डे को होगा सेकेंड सिटिंग में 13 तारीख को। 14 तारीख को अंतिम एग्जाम होगा, और अंतिम एग्जाम में किनका होगा, तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने सेक के रूप में, यार इतना सेक का सब्जेक्ट रख दिया है ना, बिल्डिंग मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है, और या फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर आपने इसको चुना है तो आपका आर्ट्स, कॉमर्स एंड BBA इन सभी का एग्जाम आपका 14 तारीख फर्स्ट सिटिंग में होगा। साथ ही साइंस एंड लाइफ को चुना है तो भी आपका एग्जाम 14 तारीख को हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो फिर आता है आपका सेक पेपर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ, BA, BCom, BSc सभी का हो जाएगा, और सेक साइंस एंड लाइफ ओनली फॉर साइंस के लिए, ठीक है।
इन सभी के एग्ज़ाम 14 जुलाई को होगा सेकेंड सिटिंग में। तो इस तरह से देखिए 2 तारीख को इन्होंने साइन किया है और मैं आज आपको वीडियो दे रहा हूँ 3 तारीख को, ठीक है। तो पूरी तरह से आप एग्ज़ाम में अब तैयारी में जुट जाइए, अब एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। और बाकी जैसे ही सामने एग्ज़ाम आएगा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ईजीली पार हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको फुल ग्रेजुएशन पूरा सेमेस्टर 6 तक कंप्लीट कराया जाएगा इस चैनल में, ठीक है दोस्तों। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हाँ, और इसका पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपना जो भी सब्जेक्ट है उसको नोट कर लीजिएगा, और आपका एडमिट कार्ड एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है। और वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।